भारी गुस्सा है जो चंद्रशेखर ने बयान दिया है। आरजेडी के बड़े नेता हैं और उनका बयान पर जो शिक्षा मंत्री है उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है संत समाज। वो कह रहे हैं ऐसी टिप्पणी मंजूर नहीं है, ऐसी टिप्पणी मंजूर नहीं है। रामचरितमानस पे, श्री रामचरितमानस पे बेहद आपत्तिजनक, बेहद विवादित टिप्पणी करी है और नफरत वाला ग्रंथ बताया है। मेरे साथ जुड़े हुए हैं आध्यात्मिक गुरु स्वामी दीपांकर जी। मैं सीधा उनका रख करता हूं। स्वामी दीपांकर, संत समाज में गुस्सा है, लेकिन आरजेडी के नेता कह रहे हैं, जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, हाय तौबा नहीं मचानी चाहिए। नीतीश बाबू को तो पता ही नहीं है अभी तक। मैं अमीश भाई तकरीबन 25 मिनट से बड़ी डिबेट को संजीदगी से सुनने का प्रयत्न कर रहा था। अपितु डिबेट में कुछ ऐसा हुआ जो कि बहुत अशोभनीय है, परंतु मैं अपनी बात कहता हूं। संत समाज का नाराज होना जायज है और मैं, नीतीश बाबू बहुत ही गंभीर व्यक्ति हैं, मैं बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूं। आप मुझे सुन पा रहे हैं ना अमीश भाई? बिल्कुल, आवाज आ रही है ना? बोलिए आप। बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैं इस पूरे संवाद का ही पटाक्षेप कर देता हूं। सुनिए, आपने कहा कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिद वैसी। पूरा है कि अलंकार में लिखा गया है तुलसी का रामचरितमानस और इसे महाकाव्य कहा जाता है और अलंकार में एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कनक को गेहूं भी कहा जाता है, कनक को स्वर्ण भी कहा जाता है और कनक को धतूरा भी कहा जाता है। अब जिस तरह से यह महाकाव्य लिखा गया अलंकार में, यह व्यक्ति एक शिक्षा मंत्री होने के बाद तक्षशिला और नालंदा के दीक्षांत समारोह में, जो कि ज्ञान की गंगोत्री रही हैं, वहां से यह बयान आता है कि ढोल क्या था, शूद्र और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, इस तरीके का शब्द है। ढोल गवार शूद्र और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। इसमें ताड़न शब्द है और ताड़न शब्द को अलंकार में तारण भी कहा गया है। तारण का अर्थ होता है नाम है मेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा, और जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। सभी धर्मों का सम्मान करते हुए, सभी की मानक पुस्तकों का सम्मान करते हुए मैं बड़ी जिम्मेदारी से पूछना चाहता हूं, क्या यही कुवत या क्षमता किसी और धर्म की पुस्तक के बारे में बोलने की मंत्री जी हिम्मत जुटा पाते तो सोचिए मंत्री जी की जान के भी लाले पड़ जाते। मगर जिस प्रकार सहिष्णु कह करके, शांत कह करके, शालीन कह करके इसे बोलकर चले जाना, मुझे लगता है कि किसी के लिए भी, और खास करके राघवेंद्र जिन्होंने आदिवासी, दलित, पिछड़ा, मल्लाह सबको साथ लेकर गए, जिन्होंने शबरी के, मुझे एक सेकंड बोलने दीजिए 25 मिनट प्रतीक्षा किए, एक सेकंड लास्ट अपना शब्द बोल रहा हूं। जो राम कहते हैं प्रजा से कि अगर मेरी भी कहीं नीति गलत हो तो मेरी भी बिना भय के निंदा करना, उस राम के बारे में इस तरह का शब्द बोलना मुझे लगता है कि शोभा नहीं देता, वो भी एक ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए और इतने गंभीर मुख्यमंत्री के होने पर। तो मेरी करबद्ध प्रार्थना है मृत्युंजय तिवारी जी से, आपके नाम में मृत्युंजय है मृत्युंजय भाई, और आप समझते हैं राजनीति को, मगर मैं आध्यात्म को समझता हूं। हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं, इस सनातन जगत से आप बटिए जातियों में आपको ऐसे ही गालियां मिलेंगी, ऐसे ही आपके देवी देवताओं को नफरत का अवतार बताया जाएगा, ऐसे ही आपकी श्रीमद् भगवत गीता को जिहाद से जोड़ा जाएगा। कब तक बटिएगा? मैं निमंत्रण देता हूं समूचे सनातन जगत को, एक होइए, जातियों में मत बटिए और चलिए मेरी भिक्षा यात्रा में, मैं आपको जोड़ता हूं। जी, बड़ी मृत्युंजय तिवारी जी जवाब जरूर दें। जी, मृत्युंजय तिवारी से हम जवाब लेंगे, लेकिन साजिद रशीदी, क्या आपको लगता है जो बयान दिया वो किसी और ग्रंथ के लिए देते तो अभी तक तूफान खड़ा हो जाता? और जो बात रिजवान अहमद ने बोली वो कितनी महत्वपूर्ण है? अमीश भाई, मैं सबसे पहले तो ऊपर वाले का शुक्र अदा करता हूं कि ये जो भी वक्तव्य है ये एक हिंदू की तरफ से है, मुसलमान की तरफ से नहीं है। अगर मुसलमान की तरफ से होता तो आग लग जाती। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। देखिए, अभी स्वामी दीपंकर ने कहा कि हमें एकजुट हो जाना चाहिए।
ये बड़ी अच्छी बात है। धर्म के मामले में एकजुट होना ही चाहिए, और धर्म ग्रंथ के बारे में इस तरह की टिप्पणी करना, इसको कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारा कुरान कहता है वला तसुब्बुल लदीना यदऊना मिन दुनिल्लाह, जो लोग अल्लाह को नहीं मानते उनको, उनके धर्म को बुरा भला भी मत कहो। मना किया गया है। अगर कोई कहता है तो बुरा है। लेकिन अमीश भाई, मुझे बड़े अफसोस के साथ एक बात कहनी पड़ती है। आपको याद होगा जब वसीम रिजवी ने 26 आयतों को लेकर जिहादी कहा था और कुरान से निकालने की बात कही थी, तो आप ही लोगों ने बड़े शो किए थे इस पर। मैंने तो एक भी शो नहीं किया उसके ऊपर, और कोई भी आदमी मैंने तो एक भी कार्यक्रम नहीं किया। अगर आप रिकॉर्ड में निकाल देंगे तो मैं आपकी बात को मान लूंगा। मैंने एक भी कार्यक्रम नहीं किया, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। भाई साहब सुन लीजिए, मेरी पूरी बात हो जाए पहले। आपने बोला आप लोगों ने बहुत शो किया था, मैंने एक भी कार्यक्रम आदमी ऐसा नहीं था। अरे सुन लीजिए मेरे भाई, हिंदू समाज से एक भी आदमी ऐसा नहीं था जो ये कहे, जैसे मैंने कहा कि धर्म ग्रंथ के बारे में इस तरह की बात काबिल कबूल नहीं है। कोई भी आदमी ऐसा नहीं था उस वक्त। सर आप तो ये भी कहते हैं कि 100 साल बाद हमारा शासन आएगा, उसके बाद देखेंगे राम मंदिर रहेगा नहीं रहेगा। सुनिए, मैं सरकार से मांग करता हूं कि एक ऐसा सख्त कानून बने कि जो भी धर्म के बारे में, धर्म ग्रंथों के बारे में इस तरह की बात करे, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जी, जवाब जरूरी है, जवाब जरूरी है।